8 मार्च 2014 में मलेशियन एयरलाइन का एक जहाज कुआलालंपुर से टेक ऑफ तो हुआ, लेकिन वो अपनी मंजिल बीजिंग तक नहीं पहुंच पाया। आज तक किसी को भी मालूम नहीं पड़ा कि जहाज गया तो आखिर गया कहाँ। लेकिन पूरे 8 सालों के बाद फाइनली अब एक उम्मीद मिली है कि ये जहाज इस वक्त कहाँ मौजूद है। दोस्तों, ज़ेब टीवी की वीडियो में एक बार फिर से खुश आमदीद। सब्सक्राइब करें ज़ेब टीवी को और बेल आइकन को दबाएं इन्फॉर्मेटिव वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। नाजरीन, ये बात है 8 मार्च 2014 की, यानी आज से करीब 8 साल पहले मलेशियन एयरलाइन के एक जहाज फ्लाइट MH370 को मलेशियन कैपिटल कुआलालंपुर से टेक ऑफ करके चाइना के कैपिटल बीजिंग तक जाना था। इस फ्लाइट में 2 पायलट्स, 10 कैबिन क्रू और 227 पैसेंजर्स मौजूद थे, जिनमें से ज्यादातर पैसेंजर्स का ताल्लुक चाइना से था। दोनों पायलट्स इंतहाई एक्सपीरियंस थे, जिनमें से 53 साल के कैप्टन जाहिर अहमद शाह को 33 साल का फ्लाइट एक्सपीरियंस था, जबकि 27 साल के को पायलट फारिक अब्दुल हमीद एक जूनियर पायलट थे, जिनको 7 साल का फ्लाइट एक्सपीरियंस था। अगर इस प्लेन की बात की जाए तो 11 साल पुराना ये बोइंग 777 जहाज था, जिसमें ना ही किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम थी और ना ही पास्ट में ये जहाज किसी मैकेनिकल और ना ही इलेक्ट्रिकल हादसे का शिकार हुआ था। बताने का मेन मकसद सिर्फ इतना है कि ये मलेशिया और चाइना के दरमियान चलने वाला एक बिल्कुल नॉर्मल फ्लाइट थी, जो रोजाना 5 घंटे और 34 मिनट की परवाज करके मलेशिया से चाइना या फिर चाइना से वापस मलेशिया आती थी। लेकिन आज का दिन इस फ्लाइट के लिए किसी भी तरह से नॉर्मल नहीं था, बल्कि ये एब नॉर्मल से भी काफी बढ़कर कुछ था। बेशक फ्लाइट MH370 को सिर्फ 5 घंटे और 34 मिनट के लिए परवाज करनी थी, लेकिन टेक ऑफ से पहले इसमें जरूरत से ज्यादा फ्यूल डाला गया, जिससे वो 7 घंटे 41 मिनट तक फ्लाई कर सकती थी, यानी अपने रिक्वायरमेंट से भी 2.25 घंटे ज्यादा। ऐसा करना भी एयरलाइंस की एक रूटीन पर प्रैक्टिस होती है, ताकि अगर प्लेन को खराब मौसम या किसी इमरजेंसी में कहीं और डाइवर्ट किया जाए तो उसके पास एक्स्ट्रा फ्यूल मौजूद हो। Malaysian 370 standby. Malaysian 370 request level. 370 we are ready, requesting flight level 340 to Beijing. ये दिन था 8 मार्च 2014 का और रात के 12:42 पे फ्लाइट MH370 ने रूटीन के मुताबिक कुआलालंपुर से टेक ऑफ किया। फर्स्ट पायलट जाहिरी टेक ऑफ से पहले और इसके बाद भी कुआलालंपुर के कंट्रोल टावर से डायरेक्ट कांटेक्ट में थे। टेक ऑफ करते ही जहाज ने अपनी डायरेक्शन साउथ चाइना की तरफ कर दी और ठीक 20 मिनट बाद यानी रात के 1:09 पर जहाज पर लगे ट्रांसपोंडर्स के करंट GPS लोकेशन कुआलालंपुर के कंट्रोल टावर की तरफ भेज दी। यह ट्रांसपोर्टर्स का ऑटोमेटिक सिस्टम होता है, जो हर मिनट के बाद अपनी करंट लोकेशन अपने करीबी रडार के पास पहुंचाते हैं। अभी तक तो सब कुछ सही प्लान के मुताबिक ही चल रहा था। इसके ठीक 10 मिनटों के बाद यानी रात के 1:19 पर जब फ्लाइट MH370 मलेशियन एयर जोली टैक्शन से निकलकर वियतनाम की एयर जोली टैक्शन में जाने लगी, तो कुआलालंपुर के कंट्रोल टावर ने आखिरी बार फर्स्ट पायलट जाहिरी से कांटेक्ट किया और ये अल्फाज बोले। Malaysian 370. Malaysian 370, contact Ho Chi Minh 120.9. Good night. Good night, Malaysian 370. इसका मतलब था कि MH370 को वियतनाम की सिटी हो ची मिन के कंट्रोल टावर को कांटेक्ट करना चाहिए। फर्स्ट पायलट कैप्टन जाहिरी ने यह मैसेज सुना भी और इसका जवाब भी दिया। गुड नाइट MH370। Good night, Malaysian 370. ना ही कंट्रोल टावर को पता था और ना ही शायद कैप्टन जाहिरी को कि इनका ये गुड नाइट वाला मैसेज MH370 से रिसीव होने वाला आखिरी मैसेज होने वाला है। ये वक्त था जब फ्लाइट को टेक ऑफ किए अब पूरे 37 मिनट्स गुजर चुके थे। अब नॉर्मली होता यह है कि प्लेन जब तक अपनी मंजिल तक नहीं पहुंच जाता, वो नीचे रास्ते में आने वाले किसी भी एयरपोर्ट के ट्रैफिक कंट्रोल टावर के राब्ते में रहता है।